नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर जिस कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है, उसको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है दोस्तों। बात ये है कि अब इस पे राजनीति शुरू हो गई है। किसान नेताओं ने इस पे बयान देने शुरू कर दिए हैं। यानी कि एयरपोर्ट पर ही उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि जो बात वो कांस्टेबल कह रही है कंगना रनौत को, उसके मायने समझने होंगे कि उस महिला कांस्टेबल के दिमाग में क्या चल रहा था और क्यों चल रहा था और किसके कहने पर उसने ये काम किया। अब आप ये देखिए कि ये 100% श्योर है कि उन्हें ये पता होगा कि कंगना रनौत आ रही है और इसको किस तरीके से उन्होंने ये रूप दिया। और इसके पीछे वही ताकतें हैं जिन ताकतों ने अमृतपाल को खडूर साहब सीट से जितवाया है। मैं जिस दिन से उसने बम्पर जीत हासिल की है, उस दिन से इस बात को कई बार कह चुकी हूँ कि ऐसे लोगों का जीतना हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरा है। मतलब ये जो थप्पड़ मारा गया है कंगना रनौत को, ये समझ लीजिए कि ये आतंकवाद की एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर से किसानों का जो आंदोलन है, उसको शुरू करने की ये एक साजिश है। ये जो थप्पड़ मारा गया है, इसको आप छोटी बात ना समझें और इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिएगा। ये जो थप्पड़ है, अब इसकी गूंज, इसके साइड इफेक्ट्स आप देखिएगा। और उसको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन ये जानना जरूरी है। अब इनके परिवार से बात की गई है। परिवार का जो टेक आया है वो गौर करने लायक है। अब इनके नेता हैं, किसान नेता हैं शेर सिंह माहीवाल, ये क्या कहते हैं कि ये इनकी छोटी बहन है। ये लोग 6 भाई बहन हैं, मतलब वट एवर इनकी फैमिली है। और जो इसने किया है, कुलविंदर ने जो किया है, वो उसका सपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कल को कोई और किसान नेता भी आके खड़ा हो जाएगा वहां। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसान नेताओं के पीछे कौन है। ये जो आंदोलन नंबर 1 और आंदोलन नंबर 2, ये जो आंदोलन हुए हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? खालिस्तान का हाथ है। और ये जो कांस्टेबल है, किसके दम पर इतनी बात कह रही थी? आप देखिए जरा, मैं आपको दिखाती हूँ कंगना रनौत ने क्या कहा है। वो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, लेकिन दिखाऊंगी उसको भी। देखिए क्या कह रही हैं ये। बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। ये जो बदतमीजी की गई है, ये बदतमीजी उस समय की गई है जिस समय सिक्योरिटी चेक इन होता है, तो महिलाओं को भी देखते हैं कि इनके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, पर्स में कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि इरिटेशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप, और मतलब वो क्यों थप्पड़ मारेगी? ये जानबूझ करके उसने अपनी खुंदस निकाली है कंगना रनौत के साथ। क्योंकि कंगना रनौत ने किसानों ने जो आंदोलन किया था उस पे एक बयान दिया था, और कंगना रनौत ने जो बयान दिया था, पर्सनली मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। और अब चूंकि ये जो कांस्टेबल है निलंबित कर दी गई है, अब आगे कार्रवाई होगी, पूछा जाएगा किसने कहा, क्या कहा।
वो सब बातें एक तरफ है, लेकिन सोचने की बात ये है कि एक मामूली सी कांस्टेबल, उसने मतलब उसने ये स्वीकार भी कर लिया है कि उसने थप्पड़ मारा है, और उसने ये भी स्वीकार कर लिया है कि किसान आंदोलन को लेकर के बयानबाज़ी की, उसमें उसकी माँ बैठी हुई थी। अब जब आप किसी सरकारी प्रोफ़ाइल में होते हैं, तो आप को चीज़ों को समझना भी चाहिए। लेकिन उनको ये लगा कि मेरी माँ को कह दिया है, और इनकी माँ को कहा था ₹100 लेकर के बैठी हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ₹100 नहीं, इससे भी ज़्यादा रकम आई होगी, और ये रकम कहाँ से आ रही थी? ये रकम खालिस्तानियों ने भेजी थी इनको वहाँ पर दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए। दिल्ली सरकार आई मीन केंद्र की सरकार को परेशान करने के लिए। दिल्ली सरकार वाले तो इन्हें कह रहे थे कि आने दीजिए, ये बेचारे आंदोलन ही तो कर रहे हैं। आज की तारीख में जेल में है वो। तो मंडी से बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने इस बात पर एक बयान भी जारी किया। मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ, वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली, तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया, और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। अब ये जो सवाल कंगना ने उठाया है कि ये जो उग्रवाद, ये जो आतंकवाद दोबारा से सिर उठा रहा है, कंगना ने भी इस बात का इशारा कर दिया है कि सिर उठा रहा है, इसके कैसे हैंडल करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि उग्रवादियों को तो पंजाब के लोगों ने जिताया है। अमृतपाल बम्पर वोटों से जीते हैं, अब वो यही सब करवाएँगे। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिएगा आगे-आगे ये लोग क्या करवाएँगे। मतलब आपने कंगना को भी सुना, सीधे-सीधे उन्होंने अपनी बात कह दी है, और बात ऐसे कहनी भी चाहिए कि जिस तरीके से उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन एक्चुअली, जिसके लिए मैंने इतनी सारी आपके साथ बातचीत की है। अब देखिए, शिकायत हुई है, इस पे एक्शन भी हुआ है, लेकिन कंसर्न वही है कि ये आखिर हुआ क्यों? सीआईएफएस की जो महिला है कांस्टेबल, उनका वीडियो मैंने दिखाया है आपको कि वो कह रही हैं कि 100-100 रुपए में लोग किसान आंदोलन में बैठे थे, मेरी माँ भी बैठी थी, ये बैठेगी क्या? अरे जो बात सच है, आपने पैसे लिए, आप बैठे, सारी दुनिया को पता है। खालिस्तान के झंडे, खालिस्तान के बैलून वहाँ फहराए जा रहे थे। भिंडरावाले की फ़ोटो वहाँ लेकर के लोग घूम रहे थे। लोगों को दिख नहीं रहा था क्या? देश ने देखा, दुनिया ने देखा, और बाकायदा ये नंबर 1 जो आंदोलन था, ये नंबर 2 आंदोलन, दोनों में यही सब देखने को मिला। और जो इसके खुफिया इनपुट्स हैं, उसमें भी ये बात पता चली है कि इस आंदोलन को वही लोग मैनेज कर रहे थे विदेशों में बैठ कर के, पुन्नू जैसे लोग। और आपको याद होगा, पंढेर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें बड़ी फ़िक्र हो रही है, नरेंद्र मोदी तो बहुत उनका ग्राफ बढ़ रहा है, हमें उसको डाउन करना है, मंदिर की वजह से उनका ग्राफ बहुत बढ़ गया है। इस तरीके की बातें वहाँ किसान आंदोलन में हो रही थी। अब बहुत कोशिश की उन्होंने दिल्ली तक पहुँचने की, लेकिन उन्हें पहुँचने ही नहीं दिया गया। वो एक अलग बात है, लेकिन बात इसी से मिली हुई है, क्योंकि ये बात किसान किसान आंदोलन पे जो टिप्पणी की गई है, उसके बाद जो कांस्टेबल ने कहा है कि मेरी माँ के लिए ऐसा बोला, तू बैठेगी क्या? तो ये जो दिखाता है, ये सोचने वाली बात है। ये जो कुलविंदर ने कहा है, किस चीज़ से प्रेरित होकर के उसने थप्पड़ मारा, सोचने की बात है। वो सस्पेंड हो गई है,
इतने भर से कुछ नहीं होगा। अभी आप ये देखिए, अगर हम अमृतपाल की बात करते हैं, जेल से उसने चुनाव लड़ा है, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब इसके लिए तो मोदी जी को कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो ऐसी चीज़ों पे रोक लगाए। एक आदमी खालिस्तान को, देश से अलग होने की बातें कर रहा है, वो जेल में है और चुनाव लड़ रहा है। इस पे तो कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कंगना रनौत ने इसकी शिकायत पुलिस में भी कर दी है। चूँकि मैंने आपको बताया इसमें एक्शन हो गया है, अब डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होगी, लेकिन पूरी जानकारी कुलविंदर से निकालनी चाहिए। कुलविंदर ज़रूर, उससे पता चलेगा कि उसके कॉन्टैक्ट कहाँ-कहाँ तक हैं। अगर उसको ये तकलीफ़ हुई है कि उसकी माँ ₹100 लेकर के वहाँ बैठी है, तो फिर ज़रूर उसके भी संपर्क कहीं ज़रूर होंगे, विदेशों से तार ज़रूर जुड़े हुए होंगे। और आप ये देखिए कि ये एयरपोर्ट पर है, एयरपोर्ट जो होता है बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। आप तो वहाँ से किसी को भी क्रॉस भी करा सकते हैं। सोचने की बात है ना, ये कुलविंदर कौर का एयरपोर्ट पे होना, कंगना रनौत को थप्पड़ मारना, ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पे गौर किया जाना चाहिए। और दोस्तों, आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी आपकी टिप्पणी लेना चाहूँगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी टिप्पणी ड्रॉप कीजिए। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरे नोटिफ़िकेशन मिल रहे हैं या नहीं? ये मेरे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।